अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे सेंसेवेरिया प्लांट व स्नेक प्लांट भी जिसे बोला जाता है, इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसकी केयर के बारे में कि किस तरीके से आप अपने घर में इसकी केयर कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये बेसिकली सेकुलेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। इंडोर भी ग्रो कर जाता है और आउटडोर भी, अगर आप इसको ग्रो करना चाहें तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स। ये एयर प्योरीफाई प्लांट है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो फिर आप अपने घर में इसको मस्ट ग्रो करें, क्योंकि ये नासा ने रिकमेंड किया है और बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अक्सर प्लांट जो है वो रात के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज करते हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन ये वाला जो प्लांट है, आप अगर अपने घर में ग्रो करते हैं तो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला बेहतरीन सा प्लांट है और आप इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को स्किन की अगर कोई एलर्जी है या किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ है या कफ वगैरह का मसला रहता है तो वो इसको अपने घर में मस्ट ग्रो करें। ये बहुत, यहाँ मेरे पास इसकी ये भी वैरायटी है, ये वेरीगेटेड है, बहुत ही खूबसूरत ये भी लगता है और इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो ये हर तरह की मिट्टी में इजीली ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसके बहुत से प्लांट्स बने तो फिर आपको इसके लिए ऐसी मिट्टी का इंतखाब करना पड़ता है जिसमें सैंड भी हो, गार्डन सॉइल और सैंड तकरीबन 50-50% का आपको इसके लिए रेशो बना के उसमें अगर आप ग्रो करते हैं तो इसके बहुत से बेबी प्लांट जो है, बेबी पप्स जो है वो बनते हैं, जिससे आप इसको आसानी के साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने इसको पानी के अंदर भी प्रोपोगेट किया है और इसको ट्रांसप्लांट करने का तरीका भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। इसके लिंक जो है वीडियो के वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पानी के अंदर भी बहुत ही आसानी के साथ ग्रो कर जाता है। यहाँ जो है ये मेरे एक पॉट के अंदर 3 से 4 जो है प्लांट ग्रो हो रहे हैं, ये सेंसेवेरिया के। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्लांट रिसेंटली इसको मैंने यहाँ से निकाला और साथ दूसरे पॉट में मैंने शिफ्ट किया, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रही थी, इसलिए वहाँ से मुझे निकाल के, अगर आप इसको तकरीबन ये 50 या 100 रुपीज़ में एक मरतबा आप इसको परचेज़ कर लेते हैं। वैसे तो तकरीबन ये एक्सपेंसिव प्लांट है, आपको 1000 के राउंड अबाउट मिलेगा अगर आप इस तरह का प्लांट अगर आप नर्सरी से बाय करते हैं। लेकिन अगर इसका छोटा प्लांट, बेबी प्लांट लेते हैं तो तकरीबन 100 के राउंड अबाउट आपको मिल जाता है। लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको आप ज़रूर ग्रो करें। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही इसको कम तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको एक मरतबा ग्रो कर लेते हैं तो साल हा साल चलने वाला ये प्लांट है। इंडोर भी आप इसको रख सकते हैं। और पानी की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा, ना तो ये हैवी फीडर प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको तकरीबन वीक में या 10-15 दिन के बाद भी अगर आप इसको वाटरिंग करते हैं तो फिर भी ये अपनी सही कंडीशन में जो है ना ये मेंटेन रहता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। मैंने जब इसको परचेज़ किया था मेरे पास एक प्लांट था, लेकिन इस टाइम मैंने गिफ्ट भी बहुत से प्लांट्स किए हैं जो कि सदका जारिया है। आप ज़रूर अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको प्लांट्स जो है वो गिफ्ट किया करेंगे, सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। तो यहाँ मैंने जो मेरे पास अभी भी तकरीबन 3 से 4 जो पौधे हैं मौजूद हैं, 3 से 4 पॉट के अंदर लगे हुए हैं और इस पॉट के अंदर भी जो है 3 से 4 प्लांट अभी भी ग्रो हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी खूबसूरत भी लगता है। जो इसमें वेरीगेटेड वैरायटी, इसमें बहुत सी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, बट मेरे पास इसकी 2 वैरायटीज़ हैं, एक वेरीगेटेड लीफ वाला है और एक ये वाला है, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर इसको अपने घर में ग्रो करें, और क्योंकि इसको ग्रो करना आसान भी है और स्किन डिजीज़ के लिए भी ये बहुत इसके बेनिफिट है। यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था यहाँ से निकाल के यहाँ किया था, तो इसके भी लीफ जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। तो क्योंकि ये इसका कोई ऐसा इशू नहीं होता कि इसको ट्रांसप्लांट करने में कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, आसानी के साथ आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तकरीबन मैंने कोई
20 से 25 दिन पहले इसको ट्रांसप्लांट किया था। अब इसके माशाल्लाह से लीफ जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ भी एक प्लांट जो है, और पॉट की अगर मैं बात बात करूँ तो फ्रेंड्स इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास छोटे छोटे पॉट्स हैं तो उनके अंदर भी ये ग्रो कर जाता है। 10 से 12 इंच के जो पॉट होते हैं उसमें भी ग्रो कर जाता है। और अगर आप इसकी बेबी बब्स लगाते हैं तो उसके लिए तो तकरीबन 5 से 6 इंच का जो प्लांटर है वो भी बिल्कुल सही रहता है। तो इसलिए आप इसको अपने घर में ज़रूर ग्रो करें। और अगर आपको मज़ीद इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़रूर दूँगी। तो यहाँ इसकी मैंने केयर के बारे में भी आपको बता दिया, इसके बेनिफिट्स भी बता दिया है कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। तो इसलिए जितने भी प्लांट्स होते हैं, और ये जो सैकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इनको तो मतलब ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती वाटरिंग की, और ना ही इसको कोई फर्टिलाइज़र जो है ना। वैसे अगर आप चाहते हैं कि इसके जो लीफ हैं वो लश ग्रीन हों तो फिर आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट जो है ना वो लाजमी शामिल करें। तकरीबन आप 1 साल के अंदर 2 मरतबा इसको करें। तो इससे ये होगा कि आपके जो पत्ते हैं वो स्नेक प्लांट के, सेंसवेरिया के, वो लश ग्रीन हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।